क्वालिफाई कर गए हैं जी एडवांस के लिए तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जी एडवांस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको मदद करने के लिए जी एडवांस का कुछ चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो सारा चैप्टर हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं या हम आपको बताना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको ये टाइम काफ़ी कम है तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है, इम्पोर्टेंट चैप्टर से जिससे सवाल बनता है, तो उसमें से कुछ टॉपिक जैसे हमने थर्मोडायनामिक्स का आपको वीडियो बना कर दे दिया है। अगर आप थर्मोडायनामिक्स का वीडियो अगर अच्छे से देख लोगे तो ये श्योर है कि पूछेगा 100% एक क्वेश्चन पूछता है और गारंटी है बनेगा। उसी तरह से हमने जो है सो रेडियो एक्टिविटी का, उसी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह। अब ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि अगर इसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली क्या है कि पता है आपको ये चीज पता है, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें हम लिखना चाहते हैं, फिर बाद में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू द पॉइंट बात कर लेंगे। इंट्रोडक्शन इससे क्या होगा कि एकदम आपको एक आइडिया मिल जाएगा बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे क्या है, अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या मान लीजिए कि और भी कोई है उसमें इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से, ठीक है। हम अगर इसमें बात करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, अगर बात करेंगे तो सिंपल सा सिचुएशन ये है कि अगर इसको हम एनर्जी बाहर से देते हैं तो ये एनर्जी लेकर के हायर ऑर्बिट में चलता है, इतना पता होगा। फिर अगर एनर्जी हम कंटीन्यूअसली देते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा, will be removed, हम लोग लिखते हैं will be removed, माने ऑर्बिट छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है, हम यहाँ पे लिखते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हार्मोनिक इमिशन बोलते हैं, हार्मोनिक इमिशन, ठीक है। दूसरा हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इलेक्ट्रिक इमिशन, और तीसरा हो गया फील्ड इमिशन, फील्ड इमिशन। मतलब इस सब में क्या है कि एनर्जी अगर अलग अलग फॉर्म में हम देते रहे तो उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाता है, ठीक है। जैसे हम अगर बात करना चाहें इसमें कि फोटो इफेक्ट जो होता है और जो आपको भी इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है वो तीन तरीका से होता है, जिसमें कि एनर्जी सप्लाई के मोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। हीट के रूप में देंगे तो थर्मो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा वगैरह वगैरह, अगर लाइट के रूप में देंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, अगर हाई वैल्यू लगा देंगे तो उसी में हम लोग थर्मोनिक जो है ना इमिशन की बात कर रहे थे कि थर्मो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मो इलेक्ट्रिक इमिशन, या इसका नाम है थर्मोनिक इमिशन, हार्मोनिक इमिशन। इसमें क्या है कि हम लोग जो है सो हीट के रूप में हम एनर्जी सप्लाई करते हैं। हम पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, द एनर्जी सप्लाइड, energy is supplied to the electrons in the form of heat, in the form of heat। जो emitted electrons होगा, emitted electrons are known as थर्मियोन्स, थर्मियोन्स बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ, अगर हम लोग लिखें इसको, द वैल्यू ऑफ, अगला पॉइंट देख करके, द वैल्यू ऑफ करेंट
flowing is given by रिचर्डसन-दुश्मन इक्वेशन। इसका नाम है रिचर्डसन-दुश्मन इक्वेशन। एच, ये जो आई है हम लिखेंगे यहाँ पे AST² e⁻⁵/kT, ठीक है। या और ऐसे भी लिख सकते हैं I/S, इसको हम लोग जे बोलते हैं करंट डेंसिटी बराबर हो जाएगा AT² e⁻⁵/kT। वेयर कौन क्या है, ये जो हो गया सो RD रिचर्ड-दुश्मन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। और T जो है सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कैथोड। हाई जो है सो इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। के जो हो गया सो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू R/Na होता है, ठीक है। और Na जो हो गया सो एवोगाड्रो नंबर, पता होगा 6.023 × 10⁻23। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो है हम लोग जो थर्मोनिक इमिशन होता है वो कुछ इस तरह से हम लोग बात करते हैं। अगला जो है सो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन है, फिर उसके बाद फील्ड इमिशन है। पहले हम लोग फील्ड इमिशन की बात करके फिर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट में क्या आया सो देखो, मान लो एक इस तरह का जो है सो हम लोग रख दिए, एक्सपेरिमेंटल ट्यूब है और यहाँ से है कि लाइट आएगा, ठीक है। इधर से ये लाइट आएगा, या हम इसको फोटोन भी बोल सकते हैं, आप फोटोन आगे पढ़ाएंगे, फोटोन्स, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल के कुछ इस तरह से ये चला, ठीक है। इसको हम क्या किए, कि इसको स्वाभाविक है यहाँ पर जो है सो एक पॉजिटिव चार्ज हम रख देंगे इधर सेल से जोड़ के, ये हम डेल्टा भी या हम ई बोल रहे हैं, जो भी मन हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है और पॉजिटिव ये है तो स्वाभाविक है यहाँ से अगर हम लोग इसमें मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस L मान लेते हैं, ठीक है, या D डिस्टेंस मान लेते, जो मानने का है मान। तो यहाँ से क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ये पॉजिटिव है तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है सो इधर से वाला शुरू होगा, ठीक है। इसमें जो है सो आपको कैसे पता चला है कि इलेक्ट्रॉन को हम देख नहीं सकते, हम क्या करते हैं कि इसमें वो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर में अगर रिफ्लेक्शन आना शुरू हो गया, मान लो रिफ्लेक्शन अगर शुरू हो जाता है गैल्वेनोमीटर में, तो ये हमको पता चल जाता है, ठीक ना, कि इसमें करंट बह रहा है। करंट कैसे बहेगा, तो ये जो गैप दिया हुआ है इसका इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंटीन्यूअसली बह रहे हैं। तो on the मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या based on the experiment, हम लिखते हैं based on the experiment, ठीक है ना। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो लॉज है, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैविंग प्रपोज्ड, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
effect have been proposed. ये क्या है लॉ, जरा ये देखना चाह रहे हैं। इसमें हम बहुत, फिर एक बार बता देंगे, बहुत थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे, हम न्यूमेरिकल बेस्ड इस पे हम लोग अप्रोच लेंगे कि न्यूमेरिकल बेस्ड, फिर भी जो मिनिमम एक थ्योरी रिक्वायर्ड हो तो देखना ही पड़ेगा। तो इसमें लॉज में क्या है कि पहला जो है लॉ ये बोलता है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिनिमम एनर्जी, जिसको कि हम लोग थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, is required to eject the electrons। ठीक है, इसी में हम लिख देंगे कि the frequency corresponding to the work function, is known as the minimum frequency, या ऐसे कह दो, यहाँ पे ज्यादा बेहतर है इसको, लिख दो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको लिख देंगे इधर, the minimum frequency corresponding to the work function is known as the threshold frequency, and the wavelength is known as the threshold wavelength, lambda naught, that is, हम लिखेंगे h nu naught बराबर 5, ये हो गया मिनिमम, and hc by lambda naught बराबर 5 नॉट चाहो या 5 चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे पता हो गया c बराबर न्यू आई इंटू लैम्डा, ये हो गया मैक्सिमम, तो उल्टा है तो मैक्सिमम हो गया, पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होगा सो मैक्सिमम होगा, और थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी होगा ये मिनिमम। ठीक है, अब अगला लॉ क्या कहता है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the electrons, of the emitted electrons depends on the light frequency of light incident, depends on the frequency या वेवलेंथ भी लिख सकते हो, एक ही बात है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ
independent of the intensity of light. Intensity of light here. ठीक है, अगला क्या कहता है? The number of electrons emitted, the number of electrons emitted depends upon the intensity of the light. Intensity of the light incident, and is independent of the frequency of light. तो वो 4 पॉइंट है और 4 क्या 5 है, और 5 को हम 3 पॉइंट में सम अप कर दिए। क्या है? पहला पॉइंट तो है कि कम से कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, या केमिस्ट्री में यही चीज आयनाइजेशन पोटेंशियल के रूप में या आयनाइजेशन एनर्जी के रूप में आप पढ़े, ठीक है। तो कम से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ माने फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, या यहाँ पे वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो पहला तो वो है कि निकालना है अगर तो मिनिमम चाहिए, नहीं तो फिर वो निकलेगा नहीं। दूसरा जो है इसमें कि काइनेटिक अगर निकल गया तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि कितना फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट लाइट हो रहा है, उसको इंटेंसिटी ऑफ लाइट से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसको इंटेंसिटी से मतलब है, ठीक ना। और उसको जो है सो इस बात से मतलब नहीं है कि उसको इस बात से मतलब नहीं है, ठीक ना, कि माने कितना जो है सो फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो 5 पॉइंट है, 5 अलग अलग लिख सकते थे लेकिन हम एक ही में लिखते हैं। अब इसमें क्या है ना कि बहुत सारा इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे क्लासिकल थ्योरी आया। क्लासिकल थ्योरी का मतलब मैक्सवेल जो थ्योरी दिया था लाइट में, ठीक है ना, उस थ्योरी आया लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं हुआ, ठीक है। तो बाद में जो है सो आइंस्टीन ने, ठीक है ना, इसको जो है सो एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टीन का जो इक्वेशन है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है तो उसको हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। तो आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। आइंस्टीन इक्वेशन क्या हो गया? इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज simply based on the conservation of energy, conservation simply based on the conservation of energy, conservation of energy, and is given as, ठीक है। क्या दे दिया? तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी हो गया, इंसिडेंट एनर्जी स्वाभाविक जो ऊपर से आया बराबर जो एनर्जी निकालने में लगा, एनर्जी यूज्ड in removing the electron, और अगर निकल गया प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर मैक्सिमम तक होगा।
तो आप 0 से लेके मैक्सिमम बोल देने से कैंडिडेट सही हो जाएगा। अदरवाइज 0 से लेके कहां तक जाएगा तो ये तो बीच में क्या वैल्यू आएगा कहना मुश्किल है। तो हम इसका लिखते हैं दिस इंप्लाइज कि एच न्यू बराबर ये आ जाएगा 5 या 500 प्लस हाफ या इसे लिख दो प्लस के मैक्स। ठीक है, मतलब हम अगर इसको लिखना चाहें तो जिससे एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस के मैक्स। ठीक है, दिस अगेन इंप्लाइज कि एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। वी मैक्स लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का कॉरेस्पॉन्डेंट जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम। दिस फर्दर इंप्लाइज कि एससी बाय लैम्डा बराबर एससी बाय लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यहां से अगर हम लिखते हैं कि वी मैक्स स्क्वायर बराबर तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, रूट ओवर आ जाएगा 2 बाई एम एच न्यू माइनस न्यू। अगर हम ये बोल दें कि इफ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट वी मैक्स will have the real value। रियल वैल्यू हो जाएगा रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम कह दें कि इफ न्यू लेस देन न्यू नॉट वी मैक्स will be imaginary, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी रूट में अंदर निगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आएगा तभी निकल सकता है जब न्यू ग्रेटर देन, लिखेंगे सो फॉर द सो for the ejection of electrons mu greater than mu and lambda less than lambda। लैम्डा उल्टा है तो इसलिए इस पे लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सीधा है तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो है आइंस्टीन इक्वेशन इसको करते हैं। ठीक है, अब जब मान लो कि लाइट उस पर इंसिडेंट हो रहा है और फोटोन्स निकल रहा है। ठीक है, तो फोटोन्स का हम लोग अगर कैलकुलेशन करना चाहें कि कितना फोटोन्स निकल रहा है, क्योंकि फोटोन्स कितना फोटोन्स गिर रहा है, कितना फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वगैरह वगैरह बात करेंगे। ऑल्सो लिखते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ये प्रोपोर्शनेट होगा इंटेंसिटी। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड जो होगा सो ये करंट हो जाएगा। ये हो गया करंट इन द सर्किट, ठीक है, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। इसका मतलब करंट लिखते हैं, करंट आई प्रोपोर्शनेट हो जाएगा इंटेंसिटी, इसलिए कि करंट का डिफिनेशन जो है सो आई बराबर जो है सो डेल्टा एन बाय डेल्टा टी इनटू ई। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हम लोग बात करना चाहें इसमें तो करंट का डिफिनेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है दिस इज, ये हो जाएगा n इनटू ई। ठीक है, जो हो गया ये स्मॉल n बराबर डेल्टा n बाय डेल्टा टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। अब हम लिखते हैं नाउ इंटेंसिटी जो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा ये 1 बाई आर स्क्वायर होगा फॉर पॉइंट सोर्स। ठीक है, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा 1 बाई आर
फॉर लाइन सोर्स, ये अलग अलग तरह का सोर्स होता है, परे हो गए लाइन सोर्स। इसका मतलब ये करंट है, ये जो हम लिखेंगे यहाँ, ये हम इसको करंट लिखते हैं, करंट। इंटेंसिटी भी आई है, करंट भी आई है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज कि करंट गुने आर स्क्वायर ये हो जाएगा कांस्टेंट और पॉइंट सोर्स, पॉइंट या स्फेरिकल सोर्स इसको बोलते हैं, स्फेरिकल सोर्स। एंड फिर लिखेंगे करंट गुने आर, ये हो जाएगा कांस्टेंट फॉर सिलिंड्रिकल सोर्स, इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल और लाइन सोर्स, सिलिंड्रिकल और लाइन सोर्स, ये मान लिया, ठीक है। तो ये सब चीज जैसे आप मान लो कहेगा कि पॉइंट सोर्स है, डिस्टेंस दुगुना कर दिया तो करंट कितना हो जाएगा, स्वाभाविक है दुगुना का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर लाइन सोर्स है, डिस्टेंस दुगुना कर दिए तो करंट आधा हो जाएगा। तो ये सब चीज को थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन पर हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे इसका ऐसे। अब क्या है कि हम अगर लिखना चाहें, हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ photoelectrons emitted, ठीक है। तो एक चीज क्लियर है कि हम लिखते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन, इसे कह देते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये हो गया h नी, या हम hc/λ, ठीक है। लेट n बराबर नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन द फोटोकैथोड, जो से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको हम लोग फोटोकैथोड बोलते हैं, ऑन द फोटोकैथोड, ठीक है। सो द नंबर ऑफ, सो द, ये लिख सकते हैं, सो द रेट ऑफ एनर्जी, सो द रेट ऑफ एनर्जी ऑफ photons all, ये हो जाएगा nhc/λ, and if the source has power p0, मान लो पावर p0 है अगर सोर्स के पास, तो हम लिखेंगे p0 बराबर nhc/λ, यहाँ से। तो ये भी पावर है, अगर मान लो सोर्स से एनर्जी गिर रहा है तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं, सो द नंबर ऑफ फोटोन्स, सो द नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड, या यूनिट टाइम पर सेकेंड टू द कैथोड इज, यस, दो लेन बराबर लिखते हैं p0λ/h। ये जो है ना, ये फोटोन की संख्या है जो उस पर गिर रहा है, ठीक है। अगर हम बोल दें कि ये मानते हैं if one photon
photon emits one photoelectron। ये क्वेश्चन में दिया रहता है कि कितना फोटोन मिल के वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। ठीक है, अगर हम कुछ नहीं मानते हैं तो मान लेते हैं, यहाँ स्टार इसलिए कर दिए कि हम अपने तरफ से मान लेते हैं, या अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम ऐसे मान लेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें कि वन फोटोन इमिट्स वन फोटो इलेक्ट्रॉन, देन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ the number of photoelectrons emitted per second बराबर हो जाएगा, दिस इज ME बोल देते हैं इसको इलेक्ट्रॉन के लिए, ये SC वैल्यू, सॉरी ये आ जाएगा P0 लैम्डा बाई माने इतना फोटो इलेक्ट्रॉन उसमें से इमिट होगा। लेकिन तब इमिट होगा तब जब हम ये मान लें, ठीक ना, कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारा फोटोन मिल करके बहुत सारा एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। माने पहले हम लोग कितना फोटोन्स उस पर गिर रहा है और कितना फोटोन्स मिलके एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यहाँ से हम लोग ये बात कर सकते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो स्वाभाविक वहां से इलेक्ट्रॉन अगर मान लो बाहर जा रहा है, ठीक ना, तो बाहर जा रहा है तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा फोटो कैथोड पे, तो हम उसका कैलकुलेशन, ठीक ना, हम लोग करेंगे इसमें। जैसे मान